अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हर एक काम आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इसी तरह आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे आईडी कार्ड अगर आपका गुम हो गया या फिर आपका शोहर वगैरह का नाम चेंज करना चाहते हैं या इस तरह का आपको कोई मिस्टेक आईडी कार्ड में उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, सब कुछ इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ आप वो कार्ड अगर फर्स्ट टाइम कार्ड बनवा रहे हैं तो फिर आप घर बैठे कार्ड नहीं बनवा सकते। इसके अलावा बाकी कोई भी आप लोगों को इशू है तो आप लोग घर बैठे ऑनलाइन जो है आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूँ आप फैमिली सर्टिफिकेट कैसे घर बैठे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने ये काम कर रहा हूँ, आप लोगों ने स्टेप जो ऑन स्क्रीन स्टेप जो फॉलो करें और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो काम करना है। ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये बेसिकली मैं एक फ़ीमेल का ये आईडी कार्ड बना रहा हूँ। इसकी जो है शादी दूसरी जगह पे हुई है, अब शोहर का नाम जो है वो चेंज करवाना है। तो चेंज करने के लिए ये आईडी कार्ड जो है वो मैं दोबारा जो है इसको बना भी आप लोगों को बना कर दिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना, इसमें जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इश्यूज होते हैं, मैं वो आप लोगों के साथ क्लियर करने वाला हूँ। और जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो यानी कि जो एरर, सीधा सीधा काम तो हर बंदा कर, लेकिन जो इश्यूज आते हैं, जो एरर्स आते हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद होता है। हर एक वीडियो में जो इश्यूज होते हैं उनको क्लियर करने का मकसद होता है। बाकी ऊपर वाला डाटा तो आप अपने मुताबिक फिल कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पिक्चर्स जो है इसमें इशू आता है। तो ये पिक्चर्स वाला देख लेते हैं क्या इसमें इशू आता है और कैसे अपलोड। आपने प्लस पर क्लिक करना है और अपनी गैलरी से ये जो फाइल्स है, फाइल्स पे क्लिक करके गैलरी से जो पिक्चर आपने लगानी है उसको अपलोड करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करूँ उसके बाद ये मिडल में जो अपलोड का साइन नज़र आ रहा है आपका, आप एरो का, आपने इस पर क्लिक करना है। ये आपको बता देगा कि भाई आपकी पिक्चर जो ठीक है या नहीं। ये देखिए अनएबल टू डिटेक्ट फेस का कह रहा है। अगर इस तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप दोबारा जो इमेज क्लियरली जो है वो यूज़ करें। लेकिन फिर भी आप लोगों को इशू आता है तो वो आपने शो, अगर आपकी इमेज जो है वो क्लियर है लेकिन फिर भी इशू आ रहा है कि ये फेस जो डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए अभी आपको पिक्चर जो नज़र आ रही है शोल्डर से काफ़ी नीचे जो है वो खींची गई है। तो आप लोग ऐसा अगर करेंगे तो फिर भी आपकी पिक्चर जो है वो अपलोड नहीं होगी और सेम इशू आएगा कि फेस डिटेक्ट, हालांकि फेस क्लियर था। तो आपने ये ऊपर जो इन्होंने एग्जांपल भी दी है, आपने इस एग्जांपल को फॉलो करना है और शोल्डर तक तस्वीर को जो है वो यूज़ करना है। अब मैं गूगल लेंस के थ्रू इसको मैंने क्रॉप किया है। कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा अगर आपको क्रॉप करना नहीं आता गूगल लेंस के थ्रू। तो मैंने क्रॉप कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये सक्सेसफुली ये इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है। जस्ट आप लोगों ने फिर सेव पर क्लिक करना है। आप उन लोगों को मैं फिर बताता चलूँ आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। आप लोगों को बेसिकली मैं सारी साथ साथ चीज़ें आपको बताता जाऊँगा, आप लोगों ने नोट करते रहना है। तो अभी जो यहाँ तक मैंने जो काम मुकम्मल किया है उसमें सिर्फ ये है कि जिसका आप आईडी कार्ड बनवा रहे हैं उसकी आईडी कार्ड के आपके पास अगर का फ़ोटो कापी है तो इशू डेट जो गुम हुआ है या आपके पास है उसकी इशू डेट और जो आईडी कार्ड नंबर है वो पहले लिखना है। फिर उस शख्स की जो है तस्वीर है वो आप लोगों ने अपलोड करनी है। जस्ट इतना सा काम मुकम्मल हो गया। उसके बाद आप लोगों ने पेमेंट करनी होती है। अब पेमेंट करने का ऑनलाइन आसान सा तरीका भी आप लोगों के सामने मैं ये भी काम जो परफॉर्म कर देता हूँ। तो ये आपने अपना जो शहर का नाम वगैरह, जो अपना नाम जो आईडी कार्ड के ऊपर है वो ईमेल एड्रेस वगैरह, जहाँ पर सब कुछ सिटी वगैरह, पोस्टल, हाँ या पोस्टल या जिप कोड कौन सा होता है मेन चीज़। ये जैसे कि मैं हाफजाबाद से 52110 है, ये आप गूगल पे लिखेंगे पोस्टल और जिप कोड तो आगे अपने शहर का नाम लिखेंगे तो आपके पास जो है वो पोस्टल कोड आ जाएगा। आपने सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करी। अब यहाँ को इशू क्या आता है, आपने कौन सा कार्ड यूज़ करना है, एटीएम कार्ड, वो आप आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पे पाक वगैरह का पे पाक या इस तरह का कार्ड है तो वो यूज़ नहीं होगा, वो सिर्फ आपको प्लीज़ वेट कहता रहेगा और आपको वेट करना पड़ेगा। और जबकि वो पे पाक का यूज़ नहीं होता, वीज़ा या मास्टर कार्ड ही सिर्फ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने आईडी कार्ड के ऊपर, सॉरी, जो एटीएम कार्ड के ऊपर नंबर है वो लिखना है और सीवीसी ये कोड जो है, ये 3 हिस्सों का जो सीवीसी कोड होता है, ये उस एटीएम की बैक साइड पे 3 हिस्सों का कोड लिखा हो तो उसको सीवीसी कोड ही कहते हैं, वहाँ लिखा भी होगा। आपने वो देखकर और उसके बाद जस्ट जो है इसकी डेट होती है, एक्सपायरी डेट, वो लिख के कन्फर्म पर क्लिक करना। तो इंशाल्लाह आपकी जो पेमेंट है वो क्लियरली ऑटोमेटिकली जो वो पे हो जाएगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं कह रहा हूँ वेब एप्लीकेशन का यूज़, गूगल पर जस्ट ये ID.pk जो है
इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप ब्राउज़र पे थ्रू भी काम कर सकते हैं या पाक आइडेंटिटी जो इनकी एप्लीकेशन उसके थ्रू भी आप लोग काम कर सकते हैं। दोनों का भी यूज़ करके दिखाऊंगा। अगर एक साइड पे आपको इशू आता है, अगर एप्लीकेशन में इशू आता है तो आप गूगल पे जाकर वो काम कर लेंगे। गूगल में इशू आ रहा है, गूगल क्रोम पे जाकर या किसी भी ब्राउज़र पे इनकी जो वेबसाइट है वेबसाइट पे जाकर भी आप लोग सेम काम का एक जगह पे सेव करें, दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली आप लोगों को ये काम मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये मुकम्मल जो वो पेमेंट हो चुकी है सक्सेसफुली। आप लोगों के सामने मैंने जो वो पेमेंट कर दी है। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया है कि जिस शख्स का आप आईडी कार्ड बनाना चाह रहे हैं आपने उसकी एक सबसे पहले आईडी कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसकी एक्सपायरी जो डेट होती है आईडी कार्ड की इशू डेट होती है वो आप लोगों ने लिखनी होती है, सॉरी इशू डेट है। और उसके बाद उसकी तस्वीर अपलोड करनी है और फिर पेमेंट कर देनी है। ये तो होगा जो प्राइमरी स्टेप्स है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स वगैरह हम बाद में भी देखते हैं, अभी ये आप लोग सारी डिटेल भी चेक कर लें। हाँ, अभी तक आपने आईटी एक्सपर्ट राय जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बेल आइकन पर क्लिक करने से क्या होगा कि जैसे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो या कोई भी इस तरह की वीडियो अपलोड की जाएगी आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, ये पेमेंट अगर आपको कोई इशू आ रहा है लास्ट में आपका जो है आईडी कार्ड नहीं बना तो आप रिफ़ंड भी करवा सकते हैं। इन्होंने यहाँ लिखा तो है रिफ़ंड नहीं होता लेकिन रिफ़ंड करवा सकते हैं। तो आप लोग इसकी रसीद है वो अपने पास जो है वो सेव कर लें या किसी और का जो आईडी कार्ड बना रहे हैं तो उसके साथ ये शेयर कर लें। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर एक जो स्टेप होता है जब आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे फिर आप सेकंड स्टेप पे चले जाएंगे, सेकंड स्टेप कंप्लीट कर थर्ड स्टेप पे आप लोग चले जाएंगे। वो एडिटेबल होता जाएगा, वन बाय वन एडिटेबल होता जाएगा। जब तक पहला स्टेप आप कंप्लीट नहीं करेंगे सेकंड स्टेप एडिटेबल नहीं होगा। अच्छा, ये तो काम होगा पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल हर एक शख्स की अपनी होती है। आप इंग्लिश में लिखते जाएं उर्दू में ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा। ये एडिटेबल हो चुका है। उर्दू में अक्सर इसमें अगर इंग्लिश में आपने कोई लफ्ज़ लिखा है उर्दू में अगर वो कन्वर्ट करता है तो उसमें मिस्टेक हो जाती है। आप उर्दू में दोबारा उसको टाइप कर सकते हैं ठीक तरह से। अच्छा, बाकी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी या तो जो है उसको गेट कर लेता है ये सिस्टम। आप सिर्फ आप लोगों ने जो अभी मैं आप लोगों के सामने जो काम कर रहा हूँ वो शोर का नाम मैंने चेंज करना है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसने आप ऑटोमेटिकली सारी जो है वो गेट कर ली। शोहर की भी किया जो ओल्ड आईडी कार्ड है उसकी मुकम्मल डाटा इनके सामने जो आप लोगों के सामने आ जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर देखें नहीं लिखा हुआ, ये गलत मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर यहाँ पर शो नहीं हो तो आप जो पाक आइडेंटिटी है उसका लिंक मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पर जाकर भी चेक कर आइडेंटिफिकेशन मार्क हमने पहले क्या दिया था, ये कभी भी खाली नहीं होता यहाँ पर जैसे कि यहाँ शो हो रहा है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आइडेंटिफिकेशन मार्क आप लोग ऐप के ऊपर जाकर भी चेक कर सकते हैं अगर यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा। ये इशू आता है, ये जो आप लोगों के सामने अभी मैंने लिखा है, जबकि ये गलत चीज़ है। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन मार्क जब फर्स्ट टाइम आप आईडी कार्ड बनवा रहे होते हैं वहाँ पर वो ज़रूर लिखते हैं अगर आपका होता है तो। अदरवाइज़ आप लोगों को ये दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने ये आपको दिखाने के लिए काम किया है। अच्छा, ये फादर्स डिटेल, मदर्स डिटेल ये तो आप सेम ही होती है, ज़ाहिर सी कहा किसका बाप या माँ तो चेंज नहीं होती। शोर तो चेंज हो जाता है तो लेकिन कैसे हो सकता है तलाक वगैरह का आपको तो वो तो पता ही है, ये तो नेचुरल कुछ चीज़ें हैं। तो मदर का नाम शोर का नाम आप वैसे ऐसे ही रहने दें। हाँ, अगर गलत है तो फिर वो एक अलग चीज़ है। तो आप लोग ये सारी रिलेटिव डिटेल्स जो है यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। अब एड्रेस वगैरह, एड्रेस ज़ाहिर सी बात आपने अपना लिखना है। ये तो मैं इसलिए हाइड कर रहा हूँ, ये आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। पर्सनल डिटेल्स में, रिलेटिव डिटेल्स में या फिर अपने पर्सनल एड्रेस वगैरह में किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आता, इसलिए इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। अब जो इशू आता है वो फ़ोन नंबर में आता है। मतलब कि अभी आप लोगों को ये एरर दिखाता हूँ। जहाँ भी याद रखिएगा, जहाँ भी 92 आपने +92 लिखा था उसके ये देखिए ये मिनिमम ये 5 डिजिट जो एरर दे रहा है ये ज़ीरो है स्टार्टिंग में बेसिकली। जहाँ भी +92 लिखते हैं आपने शुरू में कभी भी ज़ीरो का यूज़ नहीं करना। ये एरर बेसिकली ज़ीरो की वजह से आ रहा था। जैसे ही ज़ीरो हटाई ये एरर जो है वो गायब। बस इतना सा ये काम होता है। अच्छा, ये
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डाटा एक्विजिशन फॉर्म, ये तो लाजमी होता है। डाटा एक्विजिशन फॉर्म जो है ये वो फॉर्म होता है जो आपने जब अभी डाटा सारा जो इनको गिवन किया है वो आप लोगों को ये प्रिंटेड फॉर्म में देता है कि भी आपका डाटा चेक करें और इसको वेरीफाई करें। अब चूंकि मैं शोहर का नाम चेयर हूँ तो ज़ाहिर सी बात है मुझे मैरिज सर्टिफिकेट भी ऐड करना, दो चीज़ें भी प्रोवाइड से करूँगा, एक मैरिज सर्टिफिकेट और डाटा एक्विजिशन। आप किसी भी मकसद के लिए बनवा रहे हैं, अभी आपका मैंने जैसा कोई मकसद बताया कि शोहर का नाम चेंज करना, तो डाटा मैरिज सर्टिफिकेट और डाटा एक्विजिशन फॉर्म तो हर एक चीज़ के लिए आपको मस्ट ही चाहिए। फिर बताऊँ डाटा एक्विजिशन फॉर्म को आप किसी भी मकसद के लिए आईडी कार्ड में कोई भी चेंजिंग करना तो वो आप लोगों को लाजमी ही आप लोगों को डाउनलोड करके दोबारा उसको अपलोड करना होता है। लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट एज अ रिक्वायरमेंट जो काम कर उसके रेलिवेंट आप लोग अपलोड कर दें। अब डाटा एक्विजिशन फॉर्म में अपलोड करने में मुश्किल आती है और आप हर एक शख्स से वो ज़रूर अपलोड करना होता है। ये सबसे पहले तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते डाटा एक्विजिशन फॉर्म को। चलो इसको डाउनलोड करते हैं और फिर इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखें डाटा एक्विजिशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब ये अटेस्टेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बेसिकली इसको टेस्ट करवाना होता है। टेस्टेड इन्फॉर्मेशन उस जिसका भी आप लोग आईडी कार्ड बनवा रहे हैं जिसका भी आईडी कार्ड आप लोग बना रहे हैं उसका बहन भाई माँ बाप कोई भी ये फॉर्म टेस्ट कर सकता है। लाजमी नहीं कि आप 16 स्केल के ग्रेड के किसी ऑफिसर से जाकर ही करवाएं, कोई भी रिलेटिव जो है ये काम कर सकता है। तो लेकिन जब आप लोग इसको दोबारा अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो ये कहता है कि भाई इसको 600 DPI पे आप अपलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ ये मैं काम कर रहा हूँ, 600 DPI के थ्रू आप लोग इसको कन्वर्ट करें इमेज को और फिर अपलोड कर दे तो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो तो लाजमी ही फिल करनी थी, जैसे कि आप लोगों को मैं रेडी जो है बता दिया। मैं अभी आप लोगों को ये दिखा देता हूँ दोबारा लॉगिन करके। तो ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन तो आपको लाजमी अपलोड करनी होती है। अब आप सोच रहे हो कि डेजिग्नेशन वगैरह या डिपार्टमेंट वगैरह, आप कोई घरेलू वगैरह घर में कोई काम वगैरह या रिलेटिव्स हैं, मतलब कि बहन भाई है वालद या वालदा है, वो तो 16 स्केल के नहीं होते हैं। तो आप लोग यहाँ अगर वो काम नहीं हो रहा, ये देखें वो भी आपको बाद में दिखा देता हूँ। तो डाटा एक्विजिशन फॉर्म अभी यहाँ पर देखेंगे अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो इसको अपलोड नहीं होने तो कहेगा कि आपके जो फिंगर है वो मैच नहीं हो रहे। तो डाटा एक्विजिशन फॉर्म लेकिन सेव हो जाएगा। तो आपने एक तो फिंगर सीधे बिल्कुल सीधे लगाने हैं, जो फॉर्म है उसके ऊपर लगाने हैं। तो वो मैंने टेस्टेड करवा के इस फिंगर लगवा के अपलोड का भी कर रहा हूँ, तो ये अपलोड नहीं हो रहे। तो बेसिकली आप लोगों ने इसको क्लोज़ करना, ये स्टेप C है, स्टेप 6 है अभी, इसको क्लोज़ कर दें। अब आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ये कोई भी काम नहीं हो पाएगा वेबसाइट के थ्रू। अब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, जो फिंगर है सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू ही स्कैन होते हैं। अगर आपने जो फॉर्म के ऊपर क्लियरली फिंगर लगाए हुए हैं और वो ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट भी स्कैन कर लेती है, लेकिन अगर वो फॉर्म के ऊपर आपने क्लियर तो ये स्कैन नहीं होता, फिर जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो दोनों काम मैं अभी आप लोगों को ये करके दिखा देता हूँ। स्कैन करना जो है वो ऐप के थ्रू आसान होता है, वो भी अभी आप लोगों को करके दिखाता हूँ। हाँ, टेस्ट की जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आप लोगों को क्लियर कर दूँ। आप लोग फिर ऐप को ओपन करेंगे तो ऐप में ऐसा कुछ भी आप लोगों को वो नहीं करे, वो आपको कहेगा कि अपने रिलेटिव्स का डाटा प्रोवाइड करें तो वो टेस्टेड हो जाएगा। फॉर्म के ऊपर भी वो खुद उतनी ही इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अगर आप 16 स्केल के किसी ऑफिसर से करवा लेंगे तो वो भी वेल एंड गुड है, लेकिन वो उसमें अगर नहीं होता तो फिर आप लोग ऐप में जाकर अपने रिलेटिव का डाटा दे दें। आपको बाज़ार में जाने की, किसी के पीछे भागने की क्या ज़रूरत है। आप जस्ट अपने किसी भी बहन भाई उसका है या फिर बेटा, कोई भी रिलेटिव्स है, बहन भाई माँ बाप कोई भी है, तो आप लोग उसके थ्रू जो है उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर नहीं होता तो फिर जैसे कि आप लोगों के सामने मैंने ऐप ओपन की है, आप लोग इस ऐप के थ्रू जो है ये काम कर सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दूं, अगर तो आप लोग जो है उस किसी भी जिसका भी आईडी कार्ड जो बना रहे उसका बहन भाई माँ बाप अगर है तो आप मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करके वहाँ से उसका जो है टेस्टर का डाटा फराहम कर सकते हैं। अगर बहन भाई माँ बाप नहीं है
तो फिर आप जो है वो क्लियरली वेबसाइट के थ्रू जो है इसको कर सकते हैं। उसके लिए फिर टेस्टर आपने 16 स्केल के पास जो ऑफिसर उसके पास जाना है, वहाँ उसकी डेजिग्नेशन वगैरह मुकम्मल डिटेल लेनी है। जिस शख्स का आईडी कार्ड बना रहे हैं उसके फिंगर क्लियरली आप लोगों ने फिर लगवाने होते हैं। लेकिन इससे अच्छा यही है कि अगर उसका बहन भाई माँ बाप है तो उसके थ्रू जो है इसको वेरीफाई करवा लें। जैसे कि अभी आप लोगों के सामने ही ये मैंने मोबाइल एप्लीकेशन पाक आइडेंटिटी जो है मोबाइल एप्लीकेशन इसको ओपन की है। इस जो जिसका भी आईडी कार्ड बना रहा हूँ उसके भाई की डिटेल जो है वो फराहम कर रहा हूँ। तो उसके लिए जस्ट क्या करना होगा, उसके बाद एक जब उसका आईडी कार्ड तो ज़ाहिर सी बात पहले से ही बना हुआ होगा, आपने उसका आईडी कार्ड नंबर वगैरह प्रोवाइड करना है। और उसके बाद सिग्नेचर आप खुद से उसके जिस है सिग्नेचर उसके हैं उस शख्स को कहेंगे भाई आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दें। नहीं भी तो ये मैंने अभी उसी के सिग्नेचर आईडी कार्ड से देखकर खुद ही जो है वो अभी साइन कर रहा हूँ, तो ये एग्जैक्ट हो जाएंगे, कोई इतना इशू नहीं होता। तो आप लोगों का ये सामने नहीं है। तो यहाँ पर ये मुकम्मल डिटेल आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। जब वो रिलेटिव जो आइडेंटिफायर जो है वो मुकम्मल तौर पर उसको वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद जो है उस शख्स के फिर अपने साइंस होते हैं, उसके फिंगरप्रिंट लगते हैं और उसके बाद ये डाटा जो है मुकम्मल जो है वो फिल हो जाता है। ये जेनेरिक से जो स्टेप्स थे, ये अभी जो साइन वगैरह आप लोगों के सामने यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये सेव जो है सिग्नेचर नहीं हो रहा है। अब यहाँ अगर आपके सिग्नेचर सेव नहीं होते तो इसमें ये अगर आप थोड़ा बैक जाएँ, एप्लीकेशन बैक पर क्लिक करके दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये सिग्नेचर सेव होकर फिर फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन आ जाता है। ये ऐप में थोड़ा बहुत इशू है, वेबसाइट में भी इशू है, इसलिए आप ऐप का भी यूज़ करें। वेबसाइट का अगर एक चीज़ एक जगह पे इशू आता है तो आप दूसरी चीज़ ओपन कर लें। ऐप में इशू है तो आप ब्राउज़र ओपन करें, और ब्राउज़र में इशू है तो आप ऐप जो है वो उसका यूज़ कर लें। बाकी ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस आप इनको जस्ट फॉलो करें। अभी देख सकते हैं आप लोगों के सामने मैंने कितनी बार इसको सेव करने की कोशिश की है। तो नेट भी मैंने अभी चेंज करके चेक किया लेकिन फिर भी आगे मूव नहीं करा। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने बैक पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी आप लोगों को ये करके भी मैं दिखाता, अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है ये वेबसाइट में, ये ऐप में जो है इशू है। तो चलें इसको बैक पे क्लिक करते हैं। तो फिर मैं आप लोग ये आप लोगों के सामने ही है। डाटा मैंने दोबारा ऑन कर दिया है, वाईफाई ऑन किया, लेकिन फिर भी ना तो डाटा पे काम कर रहा है ना वाईफाई पे काम कर रहा है। इसका अब एक ही हल है, जो बैक बटन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा, अदरवाइज ये सेव नहीं हो। ना ही नेक्स्ट पर क्लिक करूँ, ये कहता है कि फिंगर जो है वो कैप्चर करें मोबाइल के थ्रू। अब भाई नीचे ऑप्शन ही नहीं आ रहा तो मैं कैसे फिंगर जो है कैप्चर करके फिर नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करूँ। तो उसका मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक ही हाल है, बैक पे क्लिक करके दोबारा कंटिन्यू पर आप लोगों को क्लिक करना होता है। तो एक बार मैं ये सारे स्टेप फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों के सामने ही है। आप लोग जिसका आईडी कार्ड जो वो बना रहे हैं, आपने उसका आईडी कार्ड का नंबर, उसकी इशू डेट, फिर उसकी तस्वीर लगानी है, आपने पेमेंट जो वो पे करनी है। उसके बाद एक डाटा एक्विजिशन फॉर्म होता है, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी तो वो ज़ाहिर सी बात आपने प्रोवाइड करनी है। डाटा एक्विजिशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको आप लोगों ने खुद टेस्ट करा, रिलेटिव है तो खुद टेस्ट कर लें। अगर नहीं है उसका कोई भी रिलेटिव बहन भाई माँ बाप नहीं है तो फिर वो 16 स्केल के किसी ऑफिसर से उसको टेस्ट करवा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये देख सकते हैं बैक और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ चुका कि आप टैप टू कैप्चर फिंगरप्रिंट्स, आप फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर जो है वो कैप्चर करें। जैसे कि सिग्नेचर जो खुद टाइप की, इस तरह आपने अपनी उंगलियों को खोल कर रखना है। उसके बाद कैमरे के सामने उसको उंगलियों को करना है। ये सिर्फ 10 दफ़ा आप लोग कर सकते हैं, कोशिशें 10 दफ़ा से ज़्यादा नहीं। अगर फीमेल है तो उसका राइट जैसे कि आपको ब्लू नज़र आ रहा है राइट हैंड, तो फीमेल का राइट हैंड जो वो साइन जो स्कैन करना है, और अगर मेल है तो उसका लेफ़्ट हैंड जो है वो स्कैन किया जाता है। अभी ये मैं आपको स्कैन करके भी जो है वो दिखा देता हूँ। तो चलें अभी इसको स्कैन करते हैं। ये देखिए अभी पहले मैं आपको गलत ये स्कैन ठीक तरह से नहीं करके दिखाऊंगा, और ये फर्स्ट टाइम जो है हम जो है वेस्ट करेंगे तो आपको दिखाने लिए देखें आपने ऐसे उंगलियां हिल रही थी जिसकी वजह से ये कहेगा पे फेल्ड है। आपकी देखें फेल टू कैप्चर फिंगरप्रिंट्स। अब आप लोग इसने क्लियरली, और लेफ़्ट साइड वाला आप मैं फिर बता रहा हूँ, फीमेल और मेल में मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेफ़्ट हैंड आपने फीमेल के लिए यूज़ नहीं करना, वो स्कैन नहीं होगा। आप लोगों के सामने मैंने अभी प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। तो राइट हैंड जैसे कि आप लोगों के सामने ब्लू नज़र आ रहा है, जस्ट ब्लू पर क्लिक करें और फिर उसके बाद अपनी उंगलियों को स्कैन करें तो ये सक्सेसफुली स्कैन हो जाएंगी। अभी इंशाल्लाह ये थोड़ा सा वाया, अब देखें वाया जैसे ही किया उंगलियों में तो ये फ़ौरन उसने स्कैन कर लिया। तो स्कैन करने के बाद सक्सेसफुल हो चुका है।
अब लास्ट पे एक और एरर आ सकता है, जैसे कि मैं आइडेंटिफिकेशन मार्क मैंने आपको बताया था, आपने वो चेंज करने की कोशिश की वेबसाइट के थ्रू, तो ये लास्ट पे आप लोगों को ऐप में जाकर बताएगा ये भी आप गलत काम कर रहे हैं, ये आपने नहीं करना, आइडेंटिफिकेशन मार्क का इशू है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब आप आईडी कार्ड बनवाते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क तब जो मिल जाता है वो बाद में चेंज नहीं होता। तो अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वही रहता है। तो ऐप में अगर आप ऐप में भी जाकर चेंज करेंगे तो फिर हो जाता है, लेकिन अगर नहीं करना चाह रहे तो फिर आप लोग जो है इसको जो है वो भूल जाएं, आप नोटिफिकेशन मार्क जो भी पहले आपने दिया था उसी को यूज़ किया करें। अच्छा, उसके बाद ये जस्ट टिक 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 लगानी होती है आपने। आप फॉर्म एक बार लास्ट में ज़रूर चेक कर लें कि इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर कोई मिस्टेक है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम, इसको लॉ करके एक बार चेक कर लेते हैं, तो फिर आप लोग उसको पहले क्लियर करके फिर सबमिट करें। अदरवाइज़ आप लोग को जब गलत आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें आईडी कार्ड बन के आ जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो फेस करना पड़ती है। ये सबको टिक 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 करते जाते हैं कि ठीक है जी, ओके ओके ओके, अब इसको एक बार रीड आउट ज़रूर कर लें, अपने मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन जो आप लोग प्रोवाइड करें। उस आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है नहीं, अगर है तो आप लोग इसको टिक कर दें, नहीं है तो इसको आप लोग टिक ना करें लास्ट वाले स्टेप को। और फिर उसके बाद जस्ट इसको मुकम्मल रीड आउट करके कंटिन्यू पर जब क्लिक कर देना है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस कमेंट्स कर कोई अच्छा से कमेंट्स भी साथ कर दें। तो ये मैं आपको फिर एक बार दिखा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से एक बार रीड कर लें कि भाई आप जो भी इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड की है वो एक्यूरेट है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। और ये इसको रीड करें कि मैंने जो टिक लगाए हैं, जो एग्रीमेंट किया, ये क्या क्या मैंने एग्रीमेंट इनके साथ किया है। आइडेंटिफिकेशन मार्क उर्दू इज़ रिक्वायर्ड, देख लें इन्होंने बता दिया है। अब अगर ये आपको इशू आ रहा है तो आप एप्लीकेशन इसको यहाँ छोड़ दें, आप ब्राउज़र पे जाएं और ब्राउज़र का लास्ट स्टेप जो है आप लोग को जो है फिल करके ये एग्रीमेंट वाला, तो उसके बाद सबमिट कर दे, तो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क का इशू भी आप लोगों को नहीं आएगा। चलें, अब ब्राउज़र में आ गए और ब्राउज़र में जाकर आप वेबसाइट के थ्रू टेस्टेड इन्फॉर्मेशन जो हमने टेस्टेड इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ पर देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। जो स्टैरिक था वो स्टैरिक की जगह नॉट एप्लीकेबल वगैरह सब कुछ यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। अब ये दोबारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करते हैं और फिर सबमिट करवाते हैं, बस इतना सा काम है। उसके बाद अगर आपने अर्जेंट एक्सक्लूसिव जो भी है फ़ीस उस हिसाब से पे की है, जितने अगर आपने एक वीक के हिसाब से पे किया तो 2-3-4 दिन में आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा। 15 दिन के हिसाब से फ़ीस पे की है तो वो आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। और अगर एक माह के हिसाब से फ़ीस पे की है, नॉर्मल फ़ीस पे की है, तो वो फिर आपको ज़ाहिर सी बात एक मंथ का टाइम है, एक मंथ के अंदर अंदर आपको आईडी कार्ड जो है अपने घर पर रिसीव हो जाएगा, जो भी आपने एड्रेस जो है वो दिया है रिसीव करने का आईडी कार्ड। तो बहुत ही आसान मेथड्स आप लोगों के सामने मैंने मुकम्मल जो है वो शेयर कर दिया है। तो ये यहाँ पर एक बार फिर इंफॉर्मेशन मुकम्मल एक बार चेक कर लेते हैं ताकि इसमें किसी किस्म का कोई भी इशू तो नहीं है। आप बार बार इसको एक बार जो है जब आप लोग फाइनल प्रिंट कर रहे हो, फाइनल सबमिशन कर रहे हो, तो इसको बार बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि एक बार जब आपने सबमिट करवा देना फिर आप इसमें किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, इसको दोबारा विदड्रॉ भी नहीं कर सकते फिर। हाँ, कैंसिल करना तो एक अलहदा बात है, वो आपकी फ़ीस पेमेंट वगैरह उसमें फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप एडिटेबल ये दोबारा नहीं होता। तो आप ध्यान से ये काम करें और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें। तो चलें, ये आखिरी स्टेप हमारा मुकम्मल हो चुका है और ये हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।